हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त कुलदीप चौरसिया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ये ओप्पो का फ़ोन है जो रात को रखे हुए एक भाई साहब का है, उन्होंने दिया है। और वो बोल रहे हैं कि इसको मैंने रात को ऑन रखा हुआ था और सुबह इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही है और ये मैं बटन पुश कर रहा हूँ तो वाइब्रेट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे खोल सकते हैं आप, और इसको घर पर आप कितना रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आप इसको खोलना चाह रहे हैं तो कैसे खोलते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए आपको एक इस तरीके की मतलब गर्म हवा फेंकने वाला उपकरण चाहिए। ये ना हो तो आप हेयर ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे बाल सुखाए जाते हैं। चलिए, और इसके लिए आपको इस तरीके का एक डिस्प्ले का या पट्टा हो, ब्लेड हो आपके पास, या इस तरीके की पन्नी हो, आप किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं इसको खोलने के लिए। सबसे पहले आपको ये जिससे बाल सुखाने वाला है वो या किसी चीज़ से आप इसको हल्का हल्का किनारे किनारे गर्म कर लें। इस तरीके से बहुत हल्का हल्का गर्म कर लें। इस तरीके से, और हल्का सा ये गर्म होने पर आप इस तरीके की या ब्लेड की कोई ऐसी चीज़ लें जो आसानी से इसके कुन्ने से इस तरीके से अंदर चली जाए, और इसको इस तरीके से फंसा के और हल्का हल्का चारों तरफ इस तरीके से, क्योंकि ये चारों तरफ हल्का गम लगा रहता है, इस तरीके से आप इसको ले जाएं। और ये अगर यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें, उसका पट्टा इधर की तरफ होता है, तो इसको हल्का सा हीट करते रहें ऐसे ऐसे करके। बहुत ही हल्का हल्का हीट करें क्योंकि ये प्लास्टिक का कवर है और ज़्यादा हीट करने से वो ख़राब भी हो सकता है। तो आप इसको हल्का हल्का हीट करें, और इस तरीके से जब आप इसको हल्का हल्का हीट करेंगे तो ये पट्टा इस तरीके से ये आगे क्रॉस होता जाएगा, और ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप हॉट गन की मदद से निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर 100 पे और एयर फुल रखिए, और इस तरीके से आप इसको इतना कट होने के बाद आप इसको धीरे से हाथ से भी इस तरीके से उखाड़ के, और इस तरीके से बैक पैनल ओपन हो जाए। आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके सारे पेंच खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसको आप इस तरीके से किसी मैग्नेट या डब्बी में रखेंगे, क्योंकि अगर ये ठीक हो जाएगा और फिर भी ये ठीक होने के बाद आप इसके पेंच को, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें इसको खोलते समय कि जो पेंच छोटा हो या बड़ा हो उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो नए रिपेयर करने वाले मोबाइल के हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ पे छोटा पेंच लगा होता है वहाँ वो बड़ा पेंच लगा देते हैं, और वो इस हाउसिंग के आर पार हो जाता है और डिस्प्ले को क्रैक कर देता है, या फिर उसका टच प्रॉपर काम नहीं करता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर पेंच सेम साइज़ के हैं तो आप कहीं भी कोई भी पेंच लगा सकते हैं, और कुछ कुछ मॉडल में ऐसा होता है कि जहाँ पे स्क्रू थोड़ा गड्ढे में होते हैं वहाँ स्क्रू थोड़े छोटे रहते हैं साइज़ में। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो स्क्रू हाउसिंग को पार होके डिस्प्ले पे ना पुश हो, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो भी सकती है। और आप इसके सारे पेंच ओपन कर लें। जो सावधानी मैंने बताई है उसका विशेष ध्यान रखें, और अगर फ़ोन गारंटी पीरियड में हो तो ये बिल्कुल ना करें। वैसे अगर फ़ोन डेड हो गया हो तभी रिप्लेसमेंट होती है। कांच की और ऊपर वाले कवर की कोई गारंटी नहीं होती है। तो सर्विस सेंटर वाले भी बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं अगर इस तरीके की आपकी डिस्प्ले ख़राब हो गई हो और आप थोड़ा बहुत भी रिपेयर करना जानते हो। एक स्क्रू इसके नीचे होगा जिसके ऊपर सील लगी होती है, और ये सील टूटने के बाद इसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। और इसके सारे पेंच खोलने के बाद आप इसकी एक सिम ट्रॉली होगी, इसको निकाल लें। सिम ट्रॉली निकालने के लिए आप इस तरीके की जो चाबी मिलती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसको भी बहुत संभाल के प्रॉपर स्थान पे रख दें। अब इसको खोलने के लिए आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पे ये बटनें होती हैं उस जगह पे इस तरीके से नाखून को फंसाएं, थोड़े से बड़े नाखून को अगर आपके हों तो, और बहुत ही आसानी से चारों तरफ इस तरीके से जब आप उसको ले जाएंगे ये आराम से सेट ओपन हो जाएगा। और ये बैक कवर हटाने से पहले एक बार सुनिश्चित कर लें कि अगर यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर हो तो उसको हटा दें। और इस तरीके से इसका बैक कवर हटाने के बाद आप एक बार अंदर देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि जो इसका पट्टा है डिस्प्ले का वो गड़बड़ हो, तो उसको एक बार ओपन करके इस तरीके से और वापस लगा के एक बार सेट को और ऑन करके देख लेते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी भी डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो इसकी डिस्प्ले ख़राब ही है जो हमें चेंज करनी होगी।
इसके ऊपर एक ये इस तरीके की टेप लगा हुआ है, इसको आप नाखून या चिमटी की सहायता से बहुत ही आराम से हटाइएगा इस तरीके से। सबसे पहले बैटरी को इस तरीके से यहाँ से निकाल देते हैं, और मेन काम बैटरी को निकालना ही होता है। इसके लिए एक पेस्ट आता है, उसको आप इस बैटरी के नीचे डालेंगे और तब ये बैटरी आराम से निकल जाती है। तो चलिए मैं बैटरी निकाल लेता हूँ, इसके बाद वीडियो शुरू करता हूँ। अगर आपको इस पोर्शन में या ये कनेक्टर पट्टा बदलना हो तो ही आप इस बैटरी को रिमूव करें, अन्यथा अगर केवल डिस्प्ले चेंज करनी है तो आपको बैटरी हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बैटरी अगर खोलना हो और आपके पास वो ना हो तो आप इस तरीके की परफ्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा उचका के और पीछे हल्का सा स्प्रे कर दें। बस थोड़ा सा ये याद रखें कि ये जब तक उड़ ना जाए तब तक, मतलब ये जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक इसको आप चालू करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये पट्टा वगैरह होगा और इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह भी रहता है, क्योंकि ये पूरा इसमें लिक्विड पेट्रोलियम नहीं होती है, थोड़ा बहुत पानी और परफ्यूम मिक्स रहता है। इसलिए इसको यूज़ करने के बाद आप जब ये ड्राई हो जाए तभी वो करें और आसानी से ये बैटरी फिर रिमूव हो जाएगी। और केवल बैटरी को चेंज करने के लिए आप इस सेक्शन को खोल लीजिए, ये स्पीकर खोल के अलग कर लीजिए, इसको सावधानी से ऊपर करिए और बहुत सावधानी से पट्टे के सारे कनेक्टर को आप इस तरीके से रिमूव कर लीजिए और इस तरीके से इसको खोल लीजिए। यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है जो सामने टच करता है, तो इसको भी बहुत ही आराम से निकालें, क्योंकि ये अगर टूट जाएगा तो ये लगभग मार्केट में 500 से 700 रुपये का आ रहा है। तो ये अगर टूट जाएगा तो आपको बड़ी समस्या होगी। तो इसको बहुत ही आराम से इस तरीके से निकाल कर और अलग रख लें, क्योंकि एक तरीके का ये भी कैमरा जैसा होता है। इसके बाद निकालने के बाद आप इसको साइड से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से ऐसे करेंगे और ये इसका नेटवर्किंग वायर है, इसको भी ऐसे निकाल दें और इसका भी कोई काम नहीं, इसको किनारे रख दें। और आप देखेंगे बैटरी का जो ये डिस्प्ले का पट्टा है वो इस तरीके से आया हुआ है। और अगर आपके पास जो डिस्प्ले निकालने के लिए हीट पैड आता है उससे आप निकाल रहे हैं तो ये इस प्लेट को नहीं निकालने की ज़रूरत है। और अगर आप इस हॉट गन की मदद से इसको निकालने वाले हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस प्लेट को भी निकाल दें, क्योंकि होता ये है कि ये हीट जब यहाँ पर लगती है तो इसके ये कैमरे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इससे निकाल रहे हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये पूरा सेक्शन निकाल दें। वैसे भी पेज सारे खुले हुए हैं तो आप इसको निकाल दें। निकालने के लिए सिंपल पट्टा इस तरीके से ओपन करें और यहाँ पे एक पेंच लगा हुआ है, मैं इसको भी खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी कस्टमर का या इसका कैमरा ख़राब हो। और बाकी जो दुकानदार रिपेयर करते हैं वो बस उनको तो पैसे से मतलब है और वो ऐसे ही इसको हीट मार के और निकाल देते हैं, जिससे होता ये है कि उसके कैमरे इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं बचते हैं। आपको करना कुछ नहीं, केवल एक पेंच निकालना है और ये इस तरीके से इसका पूरा सेक्शन निकल जाएगा। यहाँ पे रबड़ लगी हुई होती है, उसको विशेष ऐसे ही रखें, अब इसमें कुछ भी ख़राब होने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। आप चाहें तो आप इसको हीट गन से हल्का हल्का हीट करके और इस पट्टे की मदद से निकाल सकते हैं, या आप इसकी जगह एक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको उचित दिखाई पड़े। मैं फ़िलहाल आपको इसी से निकाल कर दिखाऊँगा। 100 से 150 पे और फुल एयर पे रख के इसको हल्का हल्का चारों तरफ से ऐसे गर्म करें। जिस तरफ पट्टा है उस तरफ विशेष ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा अंदर की तरफ मत प्रेस करें, क्योंकि पट्टे की तरफ से अगर आप कोई भी नुकीली या पैनी चीज़ जो भी आप इसको निकालने के लिए अंदर करने वाले हैं वो उससे पट्टा न कटे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है ये डिस्प्ले ही रिपेयर हो जाए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसको हल्का हल्का इस तरीके से हीट करें। हीट वाली 200 मैंने रखी है और एयर को फुल खोल रखा है। हीट करने के बाद आप इसको हल्का सा किसी भी किनारे से हल्का सा इस तरीके से इंसर्ट करवा देंगे और ये बहुत ही आराम से चारों तरफ इस तरीके से इसको ले जाएंगे। बहुत ही आराम से। करोगे क्या? और अगर हल्का सा ये ठंडा हो जाए तो हल्का सा फिर इसको थोड़ा सा हीट कर लें। ज़्यादा जल्दबाजी या ज़बरदस्ती की करने की कोशिश ना करें। बहुत ही आराम से जब ये चारों तरफ से रिमूव हो जाएगा तो ये अपने आप ही इस तरीके से ये फ्री हो जाएगा।
इस तरीके से। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें हल्का सा पानी गया हुआ है ये इस जगह पे, और जिस वजह से इसकी लाइट नहीं जल रही है और ये ख़राब हो गया। तो देखेंगे, इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, वरना इसका कॉम्बो 15 से 2000 रुपये तक का मिलेगा, उससे आप इसको डाल के और रिपेयर कर सकते हैं। इसकी डिस्प्ले निकालने के बाद आप इसको चिमटी की सहायता से इसकी पूरी किनारियाँ साफ़ कर लेंगे। और पूरी किनारियाँ साफ़ करने के बाद अगर थिनर हो तो थिनर, नहीं तो ये पेट्रोल हल्का सा ब्रश में लेके और इसकी किनारियाँ चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर लेंगे कि इसमें ज़रा सा भी गूंद ना रह जाए। और जो पुराना इसमें जो गम लगा हुआ था उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर दें, ताकि इस पे जो हम कॉम्बो लगाएं वो अच्छे से बैठ जाए। अगर गम इसमें कहीं बचा रहेगा तो होगा ये कि जब आप डिस्प्ले को लगाएंगे और वो कस के प्रेस होगी तो उस जगह से वो चिटक जाएगी, तो उसका विशेष ध्यान रखें। और पेट्रोल से क्लीन करने से पहले ये कैमरा देख के ध्यान रखें कि ये प्लेट जो है वो हटी हो, जैसा कि मैंने पहले ही हटा दिया था। अब मैं ये कम्बो डालूँगा इसमें। ये मुझे 1400 रुपये का मिला हुआ है और ये ओरिजिनल तो नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल में यहाँ पे होल होगा जिससे ये फिंगरप्रिंट यहाँ से काम करता है। ये ओजी का कॉपी है, तो इसको अगर मैं लगाऊंगा तो इससे एक ये प्रॉब्लम होगी कि फिंगरप्रिंट इससे काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये होल नहीं है और ये प्रॉपर सेंस नहीं करेगा, और यहाँ पे एक मेटल की बॉडी भी लगी हुई है, इस वजह से ये सेंस नहीं करेगा। और इसको लगाने से पहले इसके ऊपर आप देख लें, ये पन्नी वगैरह जो है इसको अच्छे से हटा दें। इसको हटाने के लिए आप एक हल्के से ब्लेड को लेके और इसके ऊपर जो भी ये पन्नी या एक्स्ट्रा जो भी कुछ लगा हुआ है इसको सबको हटा देंगे, क्योंकि रीज़न ये रहता है कि इसके पीछे स्पेस जो है वो उतना ही है कि इसकी डिस्प्ले अच्छे से बैठ पाए। बाकी और कुछ होगा उससे कोई बेनिफिट है नहीं, और स्पेस पीछे जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ये डिस्प्ले ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, दबने से टूटेगी नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और इस तरीके से इसकी चारों तरफ की किनारी को साफ़ कर लें। आप एक बार सुनिश्चित कर लें कि ठीक है। डिस्प्ले इसको एक बार लगा के और ऑन करके देखते हैं कि ये डिस्प्ले कैसे काम कर रही है, और अगर सब कुछ ठीक होगा तो हम इसको वापस बांध देंगे। इसको यहाँ पर आप ऐसे ही प्रेस कर दें, चिमटी की मदद से इसको हल्का सा ऑन करके देखते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ओप्पो लिख कर आ गया है। अगर आप ये काम करते होंगे तो आपको पता होगा ये पन्नी पूरी नहीं निकालनी है, क्योंकि गारंटी तभी तक है जब तक ये पन्नी और वगैरह है। ये इसमें 2 क्वालिटी की आती हैं, एक इससे लो क्वालिटी की आती है। ये मैंने सेकंड क्वालिटी की डाली है, फिर एक ओरिजिनल आती है, वो लगभग 400-450 रुपये की आती है। तो जैसा हो, अगर आप वो डालना चाहें तो उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और ये थोड़ा सा बूट होने में समय ले रहा है। और जैसा कि अब ये बूट हो गया है, मैं पासवर्ड डाल कर देखता हूँ। हाँ, ये प्रॉपर बेहतरीन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और इसको लेने के बाद अगर आप चेक करना चाहें तो इस पर कहीं पे भी ऐसे रखें और ये इस फोल्डर को ऐसे ऐसे करके चारों तरफ ले जाएं। तो अगर ये कहीं से इसका टच काम नहीं करता होगा प्रॉपर, तो वहीं से ये छोड़ देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अब इसको वापस स्विच ऑफ कर देंगे। और स्विच ऑफ करने के बाद हम इस पट्टे को वापस निकाल देंगे। बहुत ही आराम से धीरे से काम करना होता है, क्योंकि ज़रा से झटके में ही ये टूट जाता है। हम प्रॉपर सब कुछ लगाएंगे जैसा कि ये नया लगकर आया था। इसके लिए मुझे इसको वापस खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक रबड़ भी लगी हुई थी। और ज़्यादातर सामान को एक डिब्बी में रखें, वरना ये खोने के बाद मतलब जब आप लेने जाएंगे मार्केट और वापस आएंगे तो काफ़ी चीज़ें खो जाती हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से आप मैं T7000 ये यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्लैक कलर का है तो मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं गम इसका, जैसा आपको ठीक लगे। और इसको प्रॉपर हल्का हल्का चारों तरफ लगा देंगे, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा लगाने से ये होगा आपका फ़ोल्डर जो है वो ओवर रिएक्ट करेगा, और कम लगाने से ये हल्का सा हीट मार के और निकल जाएगा। 1 मिनट मैं वीडियो पुश करके गम लगा ले रहा हूँ। एक बार आपको दिखा दूँ, इसके चारों तरफ हल्का हल्का मैंने गम लगा दिया है इस तरीके से। और इसको लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से बिठा दीजिए हल्के से।
बिठाने के बाद आप इसको हल्का हल्का दबा दीजिए चारों तरफ से, ताकि जो एक्स्ट्रा गम है वो बाहर निकल आए, वरना अगर ये एक बार सूख जाएगा और इस तरीके से चारों तरफ दबाने के बाद यहाँ पे आप जॉइंट पे देखेंगे एक रबड़ लगी हुई थी। इस रबड़ को प्रॉपर जैसे ही लगी हुई थी इसको वैसे ही बिठा देंगे इस तरीके से, और उसके बाद इस जाली को लगा देंगे। ये काम थोड़ा सा फास्ट करना होगा क्योंकि उधर गम लगा हुआ है और गेटिस भी लगानी है। ये अल्टीने का वायर पट्टे के नीचे से गया हुआ है, तो इसको भी विशेष ध्यान रखेंगे। ये लगाने के बाद जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है उसके लिए ये लगा हुआ है, बट अब ये बहुत ही मुश्किल है काम करें क्योंकि सामने बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है। मतलब जो ओरिजिनल डिस्प्ले होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और ये उस तरीके की नहीं है। और इसके बाद ये स्पीकर वाला पोर्शन है, इसको इस तरीके से फिट करेंगे। इसमें आप जब इसको फिट करेंगे तो एक तरफ देखेंगे, इधर तरफ ये एक नोच टाइप की बनी हुई है, उसको इसमें फंसाने के बाद